तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग काफी दिनों बाद बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो UK07 राइडर बिग बॉस हाउस में काफी बड़ा गलती कर दी है जिसके वजह से उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट भी मिला एंड शायद वो बिग बॉस को क्विट भी करने वाले हैं। ये सब कुछ के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। जहां गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि UK07 राइडर और अरुण माशेट्टी के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स वगैरह चल रहे थे। तो जो टॉपिक उठा था UK07 राइडर एक चीज बोल रहे थे एंड अरुण माशेट्टी एक दूसरा चीज बोल रहे थे। तो उसमें UK07 राइडर अरुण को बोलते हैं खा अपनी बेटी की कसम, तो अरुण अपनी बेटी की कसम खा भी लेते हैं एंड देन अनुराग बोलते हैं छी अपनी बेटी का झूठी कसम खा रहा है, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। इसके बाद जब उन दोनों के बीच में फाइट और बढ़ता गया और भी पर्सनल होते गया ये फाइट। नाउ सिंस ये लोग दोनों एक दूसरे को बाहर से थोड़ा सा जानते हैं, शायद मिले हुए भी हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टोरी रिलेटेड टू UK07 राइडर अरुण माशेट्टी सबके सामने बोल देते हैं। अपेरेंटली वो लोग दोनों एक मीटअप वगैरह में मिले थे, तो उन्होंने कहा था जब मीटअप हुई थी तब रात होटल में किसी के साथ अंदर गया था ये और अगले दिन किसी और के साथ बाहर निकला था। नाउ ये सुन के UK07 राइडर लिटरली ट्रिगर हो गए पूरा। उन्होंने बोला भाई वो मेरी बहन थी, मेरे बहन को क्यों नेशनल टेलीविजन में तू ला रहा है। एंड नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, उन्होंने बताया कि बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, वो एक रिलेशनशिप में, तो वो चीज अफेक्ट भी हो सकता है यार उनके स्टेटमेंट की वजह से। UK07 राइडर भाई पूरा आउट ऑफ कंट्रोल चल गए थे, वो गला वाला पकड़ लिए थे, कॉलर पकड़ लिए थे, पुश कर दिए थे अरुण माशेट्टी को एंड फिजिकल हो गया था ये फाइट। तो इसके कुछ देर बाद बिग बॉस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था, उन्होंने लास्ट वार्निंग दिया था घर वालों को कि आगे से ये फिजिकल एग्रेशन बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करेंगे एंड जो भी फिजिकल एग्रेशन दिखाएगा, घर का सामान वामान फोड़ेगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब अगले दिन क्या हुआ, अरुण माशेट्टी किचन में काम कर रहे होते हैं, UK07 राइडर बाहर से आते हैं एंड इन दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट एंड झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़े में UK07 राइडर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कप लेते हैं कॉफी का और सीधे जमीन में फेंक देते हैं और वो पूरा टूट जाता है। थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, 3-4 लोग उनको आकर पकड़ लिए और किचन से बाहर ले जाने लगे। बट अपेरेंटली तहलका प्रैंक भी जो उनके अगेंस्ट है, वो ये मौके का थोड़ा अपेरेंटली फायदा उठाने लगे एंड UK07 राइडर को थोड़ा पुश भी कर दिए। बट या ये सामान तोड़ा तोड़ी, फिर से झगड़ा, फिर से फिजिकल एग्रेशन की वजह से बिग बॉस फिर से सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाए एंड UK07 राइडर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए ऑफ नॉमिनेटिंग हिम नॉट ओनली फॉर दिस वीक, फॉर द एंटायर सीजन। जी हां, जब तक ये सीजन चलेगा पूरे 3 महीनों के लिए ही हैज बीन नॉमिनेटेड। बट यार ये सब होने के बाद बिग बॉस की तरफ से आज के एपिसोड का एक प्रोमो आया है जहां पर अपेरेंटली UK07 राइडर बात कर रहे हैं घर को छोड़ देने का, क्विटिंग द शो। वो किसी से बात कर रहे होते हैं एंड ही सेज कि मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, आई विल बी वॉलंटरी क्विटिंग द शो। एंड फिर जब बिग बॉस उनको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं तब अनुराग बोलते हैं बिग बॉस मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था, मुझे ऐसा था कि जितने भी लोग मुझे देखेंगे ना, मुझे उन लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से 100% परफॉर्म कर रहा हूं, बट जो भी कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें बोले जा रही है ना, वो गेम के पर्सपेक्टिव से केवल मुझे ही बोली जाए। ये सब चीजें अगर चलती रहेगी बिग बॉस, मैं सच्ची यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ। तो बिग बॉस बोलते हैं घर छोड़ना चाहते हैं आप, तो अनुराग बोलते हैं जी बिग बॉस। बिग बॉस फिर से उनसे पूछते हैं आप अपनी इच्छा से घर छोड़ना चाहेंगे ना, तो UK07 राइडर बोलते हैं अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा बिग बॉस। तो यह काफी भयंकर सीन हो गया यार। इससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइगर 3 के बारे में। तो टाइगर 3 काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है एंड उन्होंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जहां कल ये फिगर आया कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इंक्लूडिंग द प्रीव्यूज डे 1 में टाइगर 3 ने अप्रोक्सीमेटली $5 मिलियन कमाए। नॉर्थ अमेरिका में 1.7 मिलियन, मिडिल ईस्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका में 1.5 मिलियन, UK प्लस यूरोप में $890,000 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली $800,000। एंड नॉट ओनली दिस, इंडिया नेट कलेक्शंस के बारे में बात कर ले तो डे 2 का कलेक्शन उनका रहा अप्रोक्सीमेटली 58 करोड़, मतलब कि खाली इंडिया नेट कलेक्शंस में वो 2 दिन के अंदर 100 करोड़ का मार्क को क्रॉस कर लिए हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या हर्ष बेनीवाल अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील कर दिए? वेल हुआ क्या कि दिवाली के दिन से उन्होंने ये फोटो पोस्ट किया था जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये उनकी पार्टनर ही है एंड उनका मुंह वो नहीं दिखा रहे। तो इसके नीचे आशीष चंचलानी कमेंट करते हुए बोले साले पहले भुवन अब तू जलाओ और जलाओ, मैं तो सिंगल ही मरूंगा। जिस पर पूरब जा कहे अस ब्रो अस एंड हर्ष बेनीवाल ये लाफिंग इमोजीज डाले और चेहरा ना दिखाने की वजह से मोस्टली ऑडियंस की तरफ से ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं हर्ष भाई ने भाभी का फेस ना दिखा के औकात दिखा दी। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ डेटिंग, तो क्या बादशाह एंड मृणाल ठाकुर डेट कर रहे हैं? ऐसे कुछ रूमर्स आने लगे क्योंकि शिल्पा शेट्टी का कुछ दिवाली पार्टी था एंड वहां पर वो लोग दोनों को स्पॉट किया गया था होल्डिंग हैंड्स। तो इसको एड्रेस करते हुए बादशाह ने एकदम अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, डियर इंटरनेट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू येट अगेन, बट जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक बैन के बारे में। तो टिकटॉक ऐप को नेपाल से बैन कर दिया गया है। जहां गाइस ऑलरेडी काफी कंट्रीज में ये बैंड है लाइक इंडिया, बट अब नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस ऐप को बैन कर दिया गया है क्योंकि इट वाज हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोशल हार्मनी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया गया कि टिकटॉक के थ्रू हेट स्पीच बहुत प्रमोट होता है एंड लास्ट 4 साल में नेपाल में 1600 से भी ज्यादा साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट किया गया ऑन टिकटॉक ऐप। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात
बात करने वाले हैं जय शाह के बारे में। तो फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन अर्जुना रानातुंगा जय शाह के अगेंस्ट बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेंटली आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मेंबरशिप को कट ऑफ कर दिया था, विच मींस कि जब तक आईसीसी उनके ऊपर से ये बैन को लिफ्ट नहीं करते हैं तब तक श्रीलंका कोई भी आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा बात है ये। तो इसी के बाद अर्जुना रानातुंगा जो कि श्रीलंका के कैप्टन रहे हुए हैं वो जय शाह के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाते हुए कहे कि जय शाह का जो कनेक्शंस है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ उसके वजह से उनको लग रहा है कि वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे जय शाह के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाया कि ही इज द मैन बिहाइंड रूइनिंग श्रीलंकन क्रिकेट एंड ही इज ओनली पावरफुल बिकॉज ऑफ हिज फादर हु इज इंडियाज होम मिनिस्टर। एनीवेज चलिए अब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली एक फ्रेंड ने वो आयरन पाइप वाला क्रैकर अपने दोस्त के सामने फोड़ा था, जिसके वजह से वो फायर क्रैकर वो दोस्त के लेग में जाकर लगा एंड इट रप्चर्ड हिज वेन, जिसके वजह से उनका बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हुआ एंड ही पास्ड अवे। एंड फायर क्रैकर से रिलेटेड खाली यही न्यूज नहीं आ रहा है, एक और न्यूज आ रहा है तमिलनाडु से कि अपेरेंटली पटाखों का आवाज सुन के एक लेपर्ड भाग गया था एंड वो एक घर के अंदर घुस गया था एंड ही अटैक्ड 6 पीपल। एंड में फॉर्चुनेटली एवरीवन वाज सेफ बट 6 लोगों को इंजरी आई। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश करननाथ ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड 3 स्कल गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर XQC के बारे में। तो XQC के कुछ फैंस लिमिट क्रॉस कर दिए, जहां गाइस बेसिकली XQC अपना बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे एंड अपेरेंटली उनके कुछ फैंस या फिर हेटर्स ही बोल लो वो उनके पुराने घर वाले एड्रेस में स्वॉट करवा दिए, पुलिस को भिजवा दिए झूठ मूठ बोल के। ना ऐसे पुलिस को झूठा इन्फॉर्मेशन देना एंड उनको भेज देना किसी रैंडम के घर में इज इलीगल एंड अननोन लोग का जान खतरा में यार। तो उसके बारे में XQC बोले कि ये दूसरी बार हो रहा है कि कुछ लोग मेरे पुराने घर में स्वॉटिंग करवा रहे हैं, जबकि मैं उधर रहता भी नहीं हूं यार, आप लोग अननोन लोगों के जान को खतरा में डाल रहे हो। फिर उन्होंने वार्निंग भी दिया कि अगर उन लोगों को कुछ होता है तब जो भी ये कॉल वगैरह किया है दे विल बी अकाउंटेबल। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।